वेलकम टू वाखा रेस्टोरेंट इस्लामाबाद F7। बहुत ही ज़्यादा एम्बियंस के लिहाज से ख़ूबसूरत रेस्टोरेंट था और अफ़गान और पेशावरी थीम को इन्होंने रिप्रेजेंट किया अपने रेस्टोरेंट में। इसकी 3 ब्रांचेस दुबई में हैं और एक ब्रांच फर्स्ट इसकी ओपन हुई है पाकिस्तान इस्लामाबाद में। 8 मंथ्स हुए हैं इस ब्रांच को। बहुत ही खूबसूरत टाइल वर्क हुआ हुआ था इसके फ्लोर पे और हमारा पश्तून कल्चर इसमें शो हो रहा था। हॉर्सेस और उनका राइडिंग और जो वहाँ की ट्रेडिशंस हैं, जैसे वहाँ पर शिकार किया जाता था, उसको प्रेजेंट किया हुआ है। और विंडोज से पूरे इस्लामाबाद का व्यू। डे टाइम में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू था इसका। दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मेरे ख्याल से एक खाने के लिए इससे अच्छी कोई प्लेस नहीं हो सकती। मेरा फर्स्ट विज़िट था यहाँ पर, इसलिए मैंने इसका वीलॉग भी बना लिया। ये F7 में MG शोरूम के बिल्कुल ऑपोजिट है। रूफ टॉप रेस्टोरेंट है लेकिन कवर्ड है। एंट्रेंस पे ये म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हुए हैं इन्होंने, जो कि खैबर और अफ़गान के कल्चर का हिस्सा हैं। क्योंकि इनकी कुज़ीन जो है वो भी अफ़गान और पेशावरी है, तो इन्होंने अफ़गान और पेशावर के कल्चर को, खैबर के कल्चर को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ। ये किला जैसे कैसल का दरवाज़ा होता है वैसे ही दरवाज़ा था और इसके जो हैंडल्स हैं मारखोर स्टाइल के, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहे थे। सोफ़ा पे पूरा काऊ लेदर था यहाँ पर, एक न्यू आइडिया था। और टेबल्स जो थी स्लीक सी टेबल थी और ट्री वुड कटिंग स्टाइल में थी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। अगर आप मीट लवर हैं तो आपके लिए बेस्ट प्लेस है ये। मैंने फर्स्ट टाइम देखा था कि यहाँ सोफ़ास पे जैसे इन्होंने काऊ लेदर को फिट किया हुआ था। बहुत ही खूबसूरत फिनिशिंग थी इसकी। कॉम्प्लीमेंट्री एपिटाइज़र आया था इनकी तरफ से। एक डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट था जिसमें फ्रेश वेजिटेबल्स थी और अरेबियन स्टाइल पिकल था, जो कि विनीगर में होता है, और अफ़गानी चटनी थी साथ। इन वेजिटेबल्स को खुद ही काटना था। मर्दों के लिए थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो जाता है यहाँ पर आके ये चीज़ें काटना, लेकिन इट वाज इंटरेस्टिंग। मैनेज करना इन चीज़ों को मेरे लिए काफ़ी मुश्किल भी हो रहा था।
लेकिन जैसे हम अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ से बाहर निकाल के फेंकते हैं, इसी तरह मैंने इस प्लेट में से भी तमाम वेस्ट निकाल के फेंक दिया। फेंका नहीं, इनफैक्ट दूसरी प्लेट में रखा। मुझे याद है जब मैं इराक ज़ियारात पे गया था, और मैं अक्सर जाता रहता हूँ, तो वहाँ पर यही स्टाइल होता है कि फ्रेश वेजिटेबल्स पे या आपकी रोस्टेड वेजिटेबल्स पे वो बहुत ज़्यादा लेमन डाल के खाते हैं। ये हमने एक मिन्स नान देखा उनके मेन्यू में, तो ये भी ऑर्डर कर दिया था। बहुत क्रिस्पी था, थिन लेयर के साथ था, और मिंट सॉस के साथ, पुदीने की चटनी के साथ अच्छा लग रहा था। बारबेक्यू आ गया जिसमें लैम रिब्स और लैम चॉप्स थी। मैंने स्पाइसी ऑर्डर किया था, तो स्पाइसी ही उन्होंने सर्व किया। वैसे दो ऑप्शंस होती हैं, सॉल्टेड भी होती हैं और स्पाइसी भी होती हैं, तो मैंने स्पाइसी मंगाई थी क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फीका ही लग रहा था सब कुछ। ज़्यादा नमकीन ही होता है इनका अफ़गान और पेशावरी कुज़ीन, आपको पता ही है हमारी। और जब ये मेन कोर्स की मेन डिश आई जिसमें मैंने अनियन कढ़ाई ऑर्डर की थी, बहुत अच्छी थी, ऑलिव ऑयल के साथ थी और इसमें टमाटर नहीं डलता। और लास्ट में हमने ग्रीन टी ऑर्डर की, पेशावरी कहवा, ग्रीन टी पेशावरी कहवा था ये। और इसका भी सर्विंग स्टाइल बड़ा ट्रेडिशनल सा है। गुड़ के साथ आपने गुड़ को च्यू करना होता है और साथ साथ आप पेशावरी कहवा लेमन डाल के उसके सिप लेते हैं। ओवरऑल रेटिंग भी मैंने कर दी है, आप विज़िट कर सकते हैं इस जगह को। थैंक यू।